श्री महाकाल दोस्तों। आज का अपना विषय जो है घर के संपूर्ण वास्तु का है। आइए घर के संपूर्ण वास्तु को जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आप संपूर्ण वास्तु का संतुलन कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। मान लिया जाए कि ये आपके घर का पूरा एरिया है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इस पूरा दिशाएं इसमें मेंशन की गई हैं। अब इसमें अपनों को देखना क्या है, सबसे पहले अपने प्लॉट को 3 बराबर भागों में बांट ले, 1 2 3। ठीक है, तीनों भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये सिंपल सामान्य नियम है। ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड और अन्य रूल भी हैं। वो है कि जब एरिया बड़ा होता है उसमें देखा जाता है ये कुल 9 भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपन ने इसको 9 भागों में डिवाइड किया है। अपनों को इसमें देखना है। अब 9 भागों में अपनों ने इसको डिवाइड कर लिया है। 9 भागों में डिवाइड करने के बाद अपनों को देखना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज़ आती है। जैसे पूर्व दिशा के बीच में इंद्र, यहाँ पर जो है इंद्र का स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे जल उत्तर और पूर्व में। ठीक है, अब दक्षिण और पूर्व में यहाँ ले लेते हैं अपन अग्नि। यहाँ पर अग्नि का आता है, अग्नि। ठीक है, उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पृथ्वी तत्व आता है। उसके बाद यहाँ पर वायु तत्व आता है। उसके बाद यहाँ पर आकाश तत्व आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह 5 तत्व से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के संतुलन से हमारे घर के वास्तु का संतुलन हो सकता है। पूर्व में इंद्र का स्थान है, दक्षिण में यम का स्थान है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण में यहाँ पर आएगा यम का स्थान। ठीक है, यहाँ पर आता है अपना वरुण, यहाँ पे आएंगे यम और यहाँ पर आएंगे कुबेर। स्पष्टीकरण हो चुका है। अपन ने वायु को यहाँ दिया है, ये कुबेर का स्थान दिया है, जल का स्थान दिया है, इंद्र का स्थान दिया, अग्नि का दिया है, यम का दिया, पृथ्वी का दिया और वरुण का दिया है। स्पष्ट हो चुका है। 16 जोन 32 पर इस अनुसार बांटने पर बाकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ये सामान्य प्रकार से आपको इस तरह से देख लेना है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन तत्वों से मिलकर बना है और उससे हमारे शरीर का संतुलन रहता है। और किसी भी तत्व के अधिक या कम हो जाने पर शरीर का संतुलन बिगड़ता है और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप इस वास्तु में 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों का संतुलन उचित अवस्था में है तो घर का वास्तु संतुलित है। और अगर नहीं है तो मनुष्य के साधारण जीवन में तथा उसके स्वामी के साधारण जीवन में अनेक रुकावट पैदा होती हैं। कुछ लोग रोग से ग्रसित हो जाते हैं। रोग का जिस प्रकार अपन रोग को औषधि से ठीक कर लेते हैं, कुछ रोग का इलाज चीड़-फाड़ द्वारा होता है। इस तरह वास्तु दोष की समाप्ति भी अधिकतर अंदरूनी सजावट को बदलकर तथा भवन में स्थित सामान की जगह को बदलकर किया जा सकता है। वास्तु दोष की अधिकता होने पर छोटी मोटी तोड़फोड़ भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब एरिया तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह बांटना है। अब आता है घर का संतुलन। जल तत्व है, इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। आप यहाँ जल के लिए स्थान दे सकते हैं। आप यहाँ जल के लिए स्थान दे सकते हैं। आप यहाँ बोरवेल के लिए स्थान दे सकते हैं। पर स्थान अपनों को इसमें अंडरग्राउंड देना है, अंडरग्राउंड। ठीक है, आपको यहाँ सेफ्टी टैंक बिल्कुल नहीं बनाना है। ध्यान रहे, ये जल तत्व का स्थान है, इसका रंग है नीला। इसको आप खुला
भी रख सकते हैं, पूजा स्थान भी बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं, बच्चों का शयन कक्ष बना सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अग्नि तत्व में अग्नि से संबंधित चीज़ें सबसे पहले तो आ जाती है रसोई घर। यहाँ अपन रसोई घर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और बड़े इलेक्ट्रॉनिक जैसे जनरेटर रखना है तो जनरेटर रख सकते हैं। प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में अग्नि से रिलेटेड चीज़ रखें ताकि वास्तु का संतुलन बना रहे। अब आते हैं अपन पृथ्वी तत्व पर। पृथ्वी तत्व जो अस्थिर है तथा यह एक ठोस आधार है। इस क्षेत्र में कोई ऊंचा निर्माण करना है, इस क्षेत्र में रखे कोई बड़ा भारी निर्माण करना है इस क्षेत्र में, तो दक्षिण दिशा उचित मानी जाती है। शयन कक्ष के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये है। खास कर यहाँ पर बड़े बुजुर्ग को लेकर अपन शयन कक्ष बना सकते हैं, बड़ों बुजुर्गों के लिए। अब आते हैं अपन वायु कोण में। वायु कोण शौचालय की व्यवस्था करना है, गेस्ट रूम की व्यवस्था करना है, तो ये कॉर्नर सबसे अच्छा होता है। नवविवाह दंपति के सोने की व्यवस्था करनी है तो यह कवर सबसे अच्छा होता है। सेफ्टी टैंक यहाँ रखा जा सकता है यदि आपके पास प्लॉट एरिया बड़ा है तो। अब बात करेंगे अपन दरवाजे की। तो दरवाज़ा अपन कहाँ दे सकते हैं? दरवाज़ा दक्षिण में भी आप दे सकते हो। कई लोगों को जो है भय रहता है कि दक्षिण में दरवाज़ा नहीं दिया जाता है, तो अपन दक्षिण में भी दरवाज़ा दे सकते हैं। पर वो कैसे दे सकते हैं और कहाँ दे सकते हैं ये, और दरवाजे अपन कहाँ कहाँ दे सकते हैं? पूर्व में दे सकते हैं, पश्चिम में दे सकते हैं, उत्तर में दे सकते हैं, पर वो कहाँ देना है, कैसे देना है, इसकी अपन विशेष चर्चा जो है अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।